नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है, सत्य कहाँ डोला? हमारे देश में एक संविधान है, संविधान में अलग-अलग कानून हैं, कानून में अलग-अलग सेक्शंस है, उसकी एक परिभाषा है। लेकिन पवन खेड़ा, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि उनके कथन को आसाम में जो एफआईआर दर्ज हुई उनके बोलने के बाद, उसपे सेक्शन लगी 120 बी, इसमें 6 महीने की जेल है। 152 बी सरकारी कामकाज में बाधा, नोट सरकारी कामकाज में बाधा। 153 बी धर्म, भाषा, नस्ल पर नफरत फैलाना। 153 बी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ भाषण। 500 सेक्शन किसी व्यक्ति की मानहानि। 502 दो समुदाय के बीच में दुश्मनी फैलाना और 504 गाली गलौज करना। ये धाराएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पवन खेड़ा ने कहा क्या था। पवन खेड़ा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन है। उन्होंने हिंडनबर्ग पे बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए, प्रधानमंत्री जी का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो बड़े गर्व के साथ बताते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। महाराष्ट्र और गुजरात में यह प्रथा है कि अपने पिता का नाम बाकायदा अपने नाम से जोड़ा जाता है। पवन खेड़ा ने उनके पिता के नाम की जगह गौतम दास मोदी कहा। दामोदर दास मोदी और गौतम दास मोदी। गौतम दास उन्होंने इसलिए कहा कि वो एक कटाक्ष था गौतम अडानी, जो अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद फोकस में है और पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी पे आरोप लगा रहा है कि मोदी जी और सरकार उनको मदद करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है और पूरे विकास में सरकार का ही हाथ है। तो गौतम दास यानी गौतम का दास, गौतम का सेवक, ये संधि विच्छेद होता है उस नाम का। लेकिन दामोदर दास की जगह गौतम दास कहने से हो सकता है, मैं मना नहीं करता कि मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे बुरा लगे, क्योंकि अपने पिता की जगह किसी और का नाम किसी को भी बुरा लगेगा। लेकिन क्या उससे सरकारी कामकाज में बाधा मानी जाएगी? क्या उससे धर्म, भाषा, नस्ल के वजह से देश में नफरत फैलाने की बात की जाएगी? राष्ट्रीय एकता कहाँ खतरे में है? इस कथन से ये मुझे समझ में नहीं आया। दो समुदाय के बीच में दुश्मनी, दामोदर दास और गौतम दास ये दोनों एक ही समुदाय में पाए जाने वाले शब्द हैं। अब इसमें कौन सी दुश्मनी आएगी? और फिर गाली गलौज, क्या किसी का नाम गाली है? मैं मानता हूं, यदि गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही है, यदि यदि की बात कर रहा हूं मैं, और उन्होंने वाकई गलत रास्ता अपनाया है, तो फिर वो दोषी है। और फिर दोषी आदमी का नाम पिता की जगह यूज करना ये गाली गलौज हो सकता है। इसलिए 504 ये सेक्शन को मैं जायज ठहरता हूं। मानहानि भी हो सकती है, मोदी जी की मानहानि हो सकती है, मेरे पिता की जगह किसी ने किसी के नाम लगाया तो मुझे भी मानहानि हो सकती है। लेकिन मानहानि जिसकी हुई उसने कुछ नहीं कहा, बाकी लोग बहुत परेशान हैं। और परेशान कहाँ से हैं? बनारस, लखनऊ, आसाम, आसाम का एक दिमा हसाओ जिला है, वहाँ का हाफलंग गाँव में एफआईआर दर्ज हुई है। और आसाम की पुलिस कितनी कितनी मतलब मुझे तो लगता है आसाम के हाथ में तो ये सीबीआई, ईडी और सारी सारी एजेंसीज आसाम को दे देनी चाहिए। मंगलवार रात को एफआईआर दर्ज हो गई और बुधवार को 11 बजे पुलिस एयरपोर्ट के अंदर पहुंची, प्लेन के अंदर बैठे हुए पवन खेड़ा को उठाने। इसके पहले जगदीश मेवानी थे, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट से कोई आहत हुआ, एफआईआर दर्ज हुई आसाम में और 1000 किलोमीटर दूर फ्लाइट से पुलिस पहुंची लेने के लिए। जबकि आसाम का अपना इतिहास क्राइम एंड लॉ एंड क्राइम का बहुत बुरा है। यदि आपने आसाम के क्राइम को लेकर थोड़ा गूगल किया तो आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएगी कि गुवाहाटी में स्थिति क्या है लॉ एंड ऑर्डर की। लेकिन पुलिस के पास इतना समय है, अपनी प्रदेश में जो हो रहा है उसको निगलेक्ट करते हुए वो जगदीश मेवानी जो एमएलए है,
एक संविधान के पद पे है, और पवन खेड़ा जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है एक राष्ट्रीय पार्टी के, कोई भाग के जाने वाले नहीं है। उनको इस जल्दी से इसका मतलब सहनशीलता ही समाप्त हो गई है। पवन खेड़ा ने जो कहा, हो सकता है कानून में, कानून का विद्यार्थी नहीं हूँ, हो सकता है वो कानून की दृष्टि से गलत भी हो, उन्हें सजा भी होनी चाहिए यदि गलत है तो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन फिर कानून सिर्फ पवन खेड़ा के लिए नहीं है। गांधी परिवार गांधी की जगह नेहरू क्यों नहीं लगाता, ये भी उतना ही अपमानित है जितना दामोदर दास की जगह आपने गौतम दास लगाया। किसी के पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, किसी का प्राइस टैग लगाना किसी के पत्नी पर, क्या वो गंदी बात नहीं है? किसी महिला का माखौल उड़ाना दीदी ओ दीदी करके उसके नाम से, क्या वो किसी महिला का अपमान नहीं है? आए दिन बीजेपी के प्रवक्ता सोनिया गांधी के मायके का नाम ले लेकर उसके नाम से पुकारते हैं, जबकि वो गांधी है, उसका पासपोर्ट गांधी है, संसद में वो सांसद है, और सोनिया गांधी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है। इसके बावजूद बार बार उसके मायके का नाम बताकर यह बताने का प्रयास किया जाता है कि वो क्रिश्चियन है। तो क्या फिर वो गुनाह नहीं है? ऐसे कई गुनाह हैं, लेकिन राजनीति में कटाक्ष विरोध इनकी जगह होती है। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडित करने वाले, गोडसे को महिमा मंडित करने वाले लोग, महात्मा गांधी यकीनन नरेंद्र मोदी से बड़े हैं इस देश में नहीं, पूरे विश्व में। जहां नरेंद्र मोदी स्वयं नतमस्तक होते हैं वो महात्मा है। यदि महात्मा के हत्यारों को महिमा मंडित किया जाता है तो फिर क्या एफआईआर दर्ज, क्या वो फिर ये धाराएं उनमें नहीं लग सकती क्या? लेकिन ये बौखलाहट क्यों? नेहा राठौर एक गायिका है, यूपी में क्या बा, उसने एक गाना गाया चुनाव के समय, बीजेपी को तकलीफ हुई। दूसरी बात, यूपी में क्या बा, दूसरा गाना लिखा उसने। कानपुर देहात में जो पिछले सप्ताह जो माँ बेटी जिंदा जल गई, और उसमें सरकार के कर्मचारियों का दोष है, इसी कारण उनका नाम एफआईआर में है। एफआईआर दर्ज कर दी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने अधिकारियों के खिलाफ। और यदि उसने वो गाना गाया यूपी में क्या बा, तो उस गाने में ऐसा क्या है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो? ये समझ के परे है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है। उस गाने की चंद लाइनें मैं आपको बताता हूं। बाबा के डीएम बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदता दीक्षित का घर बा, आज बा, यूपी में क्या बा, यूपी में क्या बा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटल ओकार मिजाज बा, अधिकारी भले ही बेलगाम मनमानी के रिवाज बा, गरीबन की मड़ही फुकवा बा, गुरबन के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पर भैया भले ही भइल ढोक में खाज बा। ये ऐसा क्या गाना है जिसमें एफआईआर दर्ज होकर राष्ट्र के लिए वो नुकसानदायक है? ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इस बात पे देखना होगा कि जितनी बौखलाहट में वो जल्दा गलतियां करेंगे, आज पवन खेड़ा हीरो बन गए। कांग्रेस के प्रति लोगों का, ईडी की रेड हुई छत्तीसगढ़ में, उसके बाद ये पवन खेड़ा का जो कांड हो गया, कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी है। लोग जानते हैं बातें क्या हुई, कोई पब्लिक डोमेन में बात है। आदित्य ठाकरे को और उद्धव ठाकरे को सबसे लोकप्रिय नेता बनाने का काम भाजपा ने किया है। 2024 की संभावित घटती हुई सीटों को देखते हुए ठंडे दिमाग से काम करेंगे तो हो सकता है 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे। लेकिन यदि ऐसी ही बौखलाहट जारी होती रहेगी तो हर बौखलाहट, हर गलती के साथ कुछ सीटों में और कमी आएगी, और ये दिखता है। आज सैल्यूट करता हूं मैं हमारे न्यायपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, कि जिन्होंने चलते हुए एक केस के बीच में, जब मनु संघवी ने उनको कहा कि मुझे एक और केस के बारे में बहुत अर्जेंटली बात करनी है, और आधे घंटे में उन्होंने
सारे एफआईआर एक जगह क्लब करके और तुरंत अंतरिम जमानत देने की बात कही। न्यायपालिका को आगे बढ़ के थोड़ा और एक काम करना होगा। जो पुलिस अधिकारी ऐसे वाहियात सेक्शंस लगाते हैं एफआईआर में, इसका मतलब वो अनपढ़ है। ऐसे जज जो अरेस्ट वारंट इशू करते हैं ऐसे ही सेक्शन के साथ, उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। क्योंकि एक पवन खेड़े का मामला आया, वो राष्ट्रीय पार्टी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो लाइमलाइट में आया, सबके सामने धरना प्रदर्शन हुआ, तो बात खबर में आई। लेकिन उस जिले के पुलिस ने, उस वहां के मैजिस्ट्रेट ने, ऐसे असंख्य लोग जो गरीब होंगे, जिनकी पहुंच नहीं होगी, कितनों को ऐसे गलत सेक्शन के तहत रगड़ा होगा, ये तो भगवान जाने। न्यायपालिका को वहां पे भी सफाई करने की जरूरत है, स्ट्रिक्चर्स पास करने की जरूरत है, उनके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है। मुझे याद है उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जब राष्ट्रद्रोह के लगातार मुकदमे चल रहे थे लोगों पे, जो विरोध कर रहे थे उन पे, तब कहा था डीएम और एसपी अपना दिमाग कहीं छोड़ के आए हैं क्या? ये टिप्पणी मात्र से ये लोग डरने वाले नहीं हैं। सवाल एक्शन का है। जब तक कुछ लोगों पे एक्शन नहीं होगा, तब तक नेताओं के सामने ऐसा ये नृत्य करते रहेंगे और संविधान की धज्जियां उड़ती रहेंगी। आज इतना ही, फिर आता हूं कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।